लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अभी अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा है कि 2020 से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है कि लोगों का प्रतिकार शक्ति कम हो गया है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आयुर्वेद जो है इसके बारे में क्या सोचता है कि इंसान का जो व्याधि प्रतिनिक क्षमता जो है, मतलब व्याधि से दूर हटाने का जो इम्यूनिटी है, वह किस तरह से आयुर्वेद सोचता है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हमें उसको कितना स्ट्रांग करना चाहिए। पहले के जमाने में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे 5-5 हजार साल, 10-10 हजार साल तक जीते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो चरक संहिता में खुद ही लिखा है कि ऋषि मुनि भी ग्राम्य आहार का सेवन करने लगे और बहुत ज्यादा मधुमेही हो गए, बहुत ज्यादा उनको स्थूलता हो गई, बहुत दुनिया भर की बीमारियां होने लगी। फिर उन्होंने क्या किया कि एक संभाषा किया, परिचर्चा किया, ऋषि मुनि लोगों ने कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने ये बोला कि ग्राम्य आहार का सेवन करके हम ऋषि मुनि बीमार पड़ने लगे हैं, हम हमको देख के पूरा समाज ऐसे ही काम कर रहा है, तो इस पे क्या चिकित्सा करना चाहिए। तो उन लोगों ने, बहुत सारे जो रिसर्चर थे ऋषि मुनि, उन लोगों ने कहा कि हमें आयुर्वेदिक दवाइयों से रसायन बनाना चाहिए और रसायन पे उन्होंने बहुत बड़ा विस्तृत रूप से चर्चा किया है। ऐसा आप लोग अगर संभाषा देखेंगे जो चरक संहिता के रसायन पहला प्रथम जो पाद है उसमें अभ्यामलकीय में बताया है। तो ये इससे क्या होता है, रसायन चिकित्सा देते तो व्याधि की क्षमत्व शक्ति, मतलब व्याधि से दूर हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है। और ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में ऐसा बताया कि दीर्घ जीवितयम, दीर्घ जीवन की हम परिकल्पना करते हैं और सुखकर आयु, सुखायु की परिकल्पना करते हैं, हितकर आयु की हम लोग ऐसा, हमारा एम ऑब्जेक्टिव यही है आयुर्वेद का पढ़ने का और समझने का और चिकित्सा करने का, कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा देना है। तो मैं अभी व्याधि क्षमत्व पे आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आप लोगों ने बीएमएस में पढ़ा है सभी लोगों ने, लेकिन मैं उसको एक अच्छे तरह से क्लिनिकली उसको हम किस तरह से अपने पेशेंट को समझा सकते हैं, खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और पेशेंट को भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना टाइम में जब फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, तो लोग आयुर्वेद की तरफ देखने लगे कि आयुर्वेद इसके लिए क्या बोलता है। जो ऋषि मुनि लोगों का प्रणीत पूरा साइंस है उसमें आयुर्वेद क्या करता है। और जब आयुर्वेद का बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया तो अभी पिछले हफ्ते ही मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक ये किया, भाषण दिया और उन्होंने बोला कि आयुष का जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका जो ये है मतलब एक्सपोर्ट है इंडिया से, वो 20 गुना ज्यादा बढ़ गया है। पूरी दुनिया जो है वो आयुर्वेद को अब एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि व्याधि क्षमत्व बढ़ रहा है, तो कोरोना से जीतने में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और हम लोग अगर देखेंगे कि जो मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का, तो वो बहुत कम है दूसरे देशों के हिसाब से अगर देखें। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से जो हम मोर्टेलिटी रेट देखते हैं वो इंडिया का कम है, क्योंकि हमारे खाने पीने में मसाले हैं, गरम मसाले हैं, क्योंकि हर घर में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, अदरक का प्रयोग किया जाता है, फिर तेज पत्ता का प्रयोग, मतलब हर तरह के मसालों का हम लोग सेवन करते हैं। हमारी अग्नि अच्छी है, तो हम लोगों को कोरोना वायरस का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। जो लोगों की मृत्यु हुई वो भय से ज्यादा हुआ, वो लोग डर गए और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए और ज्यादातर मृत्यु हुआ तो हॉस्पिटल्स में हुआ वहां पे। और फिर वो म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह, वो इन्फेक्शन सारे हॉस्पिटल से ही फैला, उधर ही हुआ। जो लोग नहीं डरे, जो लोग सत्व अच्छा था, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वायरस नहीं आया था, वायरस है, ओमिक्रॉन भी वायरस है, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति, अपनी व्याधि क्षमत्व शक्ति, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोरोना हुआ भी है तो वह जल्दी से, अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो अपने आप उसको हम ठीक। और इसके लिए एलोपैथी साइंस में उन्होंने वैक्सीन लगाया, बूस्टर डोज लगाया, डबल डोज लगाया, अलग अलग वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व का एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आयुर्वेद जो है एक प्राचीन शास्त्र है। हम इसको आयुर्वेद, आयु का साइंस, मतलब साइंस ऑफ लाइफ, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और हम लोगों का प्रयोजन क्या है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये पढ़ा है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ इंसान को उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुर से विकार प्रशमनम च, मतलब जो रोगी है उसका विकार का प्रशमन करना, ये हमारा उद्देश्य है। दो उद्देश्य है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है और इसको ही सोच के हम लोग चिकित्सा करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब उसका व्याधि क्षमत्व बढ़ाना, उसका इम्यूनिटी बढ़ाना, यही चिकित्सा जो है, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। इसलिए चिकित्सा स्थान जब शुरू करते हैं अपने आचार्य लोग, तो सबसे पहले रसायन रसायन पे उन्होंने शुरू किया है। और हम लोग जब
चरक संहिता एकदम पूर्वार्ध देखते हैं, तो उसमें जब हम लोग पहला देखते हैं तो उसमें भेषज चतुष्ट बताए, मतलब पहले उन्होंने दीर्घ जीवित अध्याय बता के और उसके बाद में भेषज चतुष्क बताया है, तो उसमें 4 चैप्टर, आरगवद्य अध्याय, फिर अपामार्ग तंडुल्य अध्याय, पहले उन्होंने दीर्घ जीवित बताया, फिर अपामार्ग तंडुल्य अध्याय, फिर आरगवद्य अध्याय, और तीसरा जो है वो षड विरेचन क्षत्रिय अध्याय, जिसमें सारे गण बताए, वर्ण गण, बल्य गण, और फिर बहुत सारे, मतलब उसमें 50 जो गण बताए। वो बताने का क्या उद्देश्य है कि हमारी जो दवाइयां हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो बता के फिर आगे उन्होंने सब चीज मतलब दिनचर्या वगैरह बताया। मतलब ये एक आयुर्वेद जो एक विश्वास है, मतलब अपने साइंस पे विश्वास है और अपने पूरे भारतीय लोगों पे विश्वास है कि हम लोग के पास इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, तो हमें विकार तक तो जाते जाते हम मतलब बहुत टाइम लगेगा, हम लोग अपनी इम्यूनिटी को इतना अच्छा बनाए कि हम बीमार ही ना पड़े, ऐसा आयुर्वेद बताता है। उसी तरह से व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के लिए अपने चरकाचार्य जी ने क्या बताया है कि न च सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमत्व समर्थानी भवंती, मतलब सभी का शरीर जो रहता है ना, वह अगर व्याधि क्षमत्व बढ़ा दिया जाए तो वह कोई रोग नहीं होगा, कोई भी व्याधि नहीं होगा। अब क्या है, आप लोगों को मालूम है कि ऐसा नासा ने जो है, नासा जो है जो अंतरिक्ष पे बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, वह उसने ऐसा रिसर्च किया कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके ऊपर ना ओजोन का एक लेयर है जो हमको डायरेक्ट सूर्य प्रकाश जो है यूवी रेज और अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो वो ओजोन पे उन्होंने रिसर्च किया और ओजोन लेयर के ऊपर उन्होंने देखा कि मल्टी बिलियंस ऑफ कॉलोनीज है जो वायरस का है, और वह वायरस जो है वो डेड रूप में है। वो हर साल ना जैसे जैसे मौसम बदलता है, समय बदलता है, वो वायरस का कॉलोनीज अपने पृथ्वी के वायुमंडल में आता ही है। तो आप देखिएगा, पहले स्वाइन फ्लू का वायरस आया, फिर उसके बाद में एबोला आया, जीका वायरस आया, वायरस तो आएंगे ही आएंगे। अभी कोरोना वायरस आया, ओमिक्रॉन आया, उसके बाद दूसरा आएगा, डेल्टा आएगा, बहुत सारे ऐसे वायरस हर साल आएंगे। लेकिन मनुष्यों को अपना प्रतिकार शक्ति को हमेशा टिकाए रखना है, हमें मेंटेन रखना है, तो फिर विकार नहीं होगा। इसीलिए आयुर्वेद में जो चरक सूत्र सन 28वां जो चैप्टर है, अध्याय है, उसका 7वां नंबर का श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं न च सर्वाणी शरीराणि व्याधि शमत्वे समर्थानी भवंती। मतलब उसमें यही बोलते हैं कि हर व्याधि के लिए हमें ना प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना है, प्रतिकार शक्ति रहेगा तो कोई व्याधि नहीं होगा। लेकिन ये जो श्लोक है न च सर्वाणी शरीरानी, सभी का शरीर जो होता है, न च सर्वाणी शरीरानी, सभी का शरीर जो है, व्याधि समर्थे न समर्थानी भवंती, व्याधि को समत्व मतलब व्याधि से प्रतिकार करने का समर्थ नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें चिकित्सा करना पड़ता है और हमें आयुर्वेद का दृष्टिकोण से उसको समझना पहले जरूरी है, तब हम चिकित्सा कर सकते हैं। और हर जो रोगी रहते हैं, पुरुषम पुरुषम विक्षेमा जब ये बोलते हैं, तो हर पुरुष में, हर इंसान में दोष धातु मल जो रहता है वो अलग अलग रहता है, दोषों का अलग रहता है, धातु अलग रहता है, मल का अलग रहता है, और प्रकृति के हिसाब से इसका रहता है। फिर धातु सारता हम जब देखते हैं तो वह अलग रहता है। चक्रपाणी टीका में इसी को क्या बताया है, इसी श्लोक पे व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबद्धकत्वम इति। इसका मतलब ये है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर में आता हूँ, यहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको 7:30 बजे आके फिर से बताता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है। मैं आपको 7:30 बजे फिर से इस पर लेक्चर लूंगा, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। प्रणाम।